भारत की राजनीति में सबसे डेंजरस चीज वोट नहीं है, सबसे डेंजरस है वोट तक पहुंचने का पैसा। 2024 में करीब 96.88 करोड़ मतदाता थे। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन मशीन है। और इसी मशीन में सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्या है? फंडिंग। आपने स्लोगन्स, डिबेट्स, धर्म, जाति, वायरल क्लिप्स सब देखे होंगे, लेकिन ये कम दिखता है कि कैंपेन का फ्यूल कहां से आता है और किस प्राइस पर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला सिस्टम इसी ब्लाइंड स्पॉट का सिंबल था। डोनेशन तो हो रहा था, लेकिन वोटर को किसने दिया ये पता ही न चले। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, क्योंकि वोटर का राइट टू नो क्रश हो रहा था। अब समझो असली पावर कैसे शिफ्ट होती है। जब राजनीति महंगी होती है, कंपटीशन आइडियाज का नहीं रहता, कंपटीशन बजट का हो जाता है। और फिर चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा प्रेशर जनता का नहीं, उन इनविजिबल फंडर्स का होता है जिनके लिए पॉलिसी एक इन्वेस्टमेंट होती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, इलेक्शंस का खर्च अब इतना बड़ा हो चुका है कि एक्सपर्ट्स ने 2024 को कॉस्टलीस्ट इलेक्शन बताया, और अनुमान तक गया कि खर्च 1,35,000 करोड़ तक जा सकता है। इतना पैसा पॉलिटिक्स में आएगा तो रिटर्न भी मांगेगा, कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स में, कहीं लाइसेंसेस में, कहीं रूल्स में। अब इंटरनेट पर रोज फाइट किस बात पर होती है? कौन सा नेता ज्यादा पेट्रियाटिक है, किसने किसको रोस्ट किया, किसने कौन सा बयान दिया। लेकिन असली सवाल पीछे रह जाता है। मेरे शहर का पानी, हवा, नौकरी, शिक्षा, अस्पताल, इनका बजट कहाँ जा रहा है? और एक और अनकंफर्टेबल रियलिटी, जब पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट बन जाती है तो जनता ऑडियंस बन जाती है, सिटीजन नहीं। फिर हर मुद्दा टीम वर्सेस टीम हो जाता है और अकाउंटेबिलिटी एक मीम में मर जाती है। इंडिया की राजनीति की सबसे बड़ी ट्रिक ये नहीं कि वो आपको किसी से नफरत करवा दे, सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि वो आपको नंबर्स से दूर रखे। कौन पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है और बदले में क्या ले रहा है। और इसी डर की वजह से